आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी और ये फ्रॉइड की थ्योरी है। ठीक है, फ्रॉइड जो है वो ये कहता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट डेवलपमेंट की स्टेजेस से गुजरता है। ठीक है, एक इंसान दुनिया में आया, उसके बाद उसने डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट से गुजरना है। ठीक है, ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि इस दौरान बहुत से वाक़यात हो रहे होते हैं। ठीक है, ये फ्रॉइड कहता था कि बचपन के 5 साल जो हैं वो इंसान की पर्सनैलिटी के इम्पॉर्टेंट तरीन साल होते हैं और उस दौरान जो भी होता है वो इंसान की ज़िंदगी को सारी ज़िंदगी मुतासिर करता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग दीज स्टेजेस हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड। कौन सा पीरियड? 5 ईयर्स, अर्ली 5 ईयर्स। ठीक है, इफ अगर MCQ में क्वेश्चन आ जाए कि किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि अर्ली 5 ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं इंसान की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, वो है सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये लिखा हुआ है कि इफ़ दीज स्टेजेस अनफोल्ड नॉर्मली, अगर ये हर स्टेज जो है ये नॉर्मली अनफोल्ड होती है, यानी कि हर एक इंसान पे ये स्टेज आई और वो इसमें से आराम से गुजर गया, तो इंसान की पर्सनैलिटी हेल्दी होगी। ठीक है, इफ़ द इंडिविजुअल हैज़ टू फेस डिफ़िकल्टी एट एनी स्टेज, अगर उसको कहीं डिफ़िकल्टी आई, ठीक है, उसकी जो डिमांड्स हैं उस स्टेज की वो पूरी ना हुई, तो क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड, उसकी डेवलपमेंट मुतासिर हो जाएगी एंड द इंडिविजुअल बिकम फिक्सेटेड। आपने ये लफ्ज़ याद रखना है, फिक्सेशन या फिक्सेटेड। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताती हूँ। इट मीन्स दैट द इंडिविजुअल डिस्पाइट हैविंग पास थ्रू दैट स्टेज, कि इंसान बेशक इस स्टेज में से गुजर जाए, ठीक है, कीप एक्सपेंडिंग अ पार्ट ऑफ हिज साइकिक एनर्जी ऑन द डिमांड्स ऑफ दैट स्टेज, वो उसी के ऊपर लगा रहता है। ठीक है, यानी कि उसको तो इस स्टेज से निकल के इस पे आना था ना, लेकिन अगर उसकी इस स्टेज की डिमांड पूरी नहीं हुई तो यहाँ पर ही वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो साइकिक एनर्जी है उसकी डिमांड्स पूरी नहीं हुई तो वो यहीं पर फिक्स हो जाएगा। वो इससे आगे मूव तो करेगा लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज़, उसकी जो डिमांड्स है वो उसी स्टेज की रहेंगी। आपको फॉर एग्जाम्पल जो भी आगे एग्जाम्पल्स आएंगी वो मैं बताऊँगी। ठीक है, अब इसमें यहाँ फिक्सेशन जो है यही होता है। ठीक है, अगर आपकी एक स्टेज की डिमांड पूरी नहीं हुई, आप नेक्स्ट स्टेज में बेशक चले गए लेकिन आपकी डिमांड्स जो है वो उसी स्टेज की रहती हैं और आप उसी पर फिक्स रहते हैं। ठीक है, फिक्सेशन आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद ये है द इंडिविजुअल कंसंट्रेट हिज साइकिक एनर्जी ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ हिज बॉडी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल जो है वो बेशक उस स्टेज में से गुजर गया है लेकिन उसकी साइकिक एनर्जी जो है वो उसकी जो डिमांड्स है वो उसी स्टेज की रहती हैं। आपने पढ़ा था ना कि इसने लिबिडो को कॉन्सेप्ट दिया था, पीछे कॉन्सेप्ट इसने लिबिडो को कॉन्सेप्ट दिया था कि हर इंसान के अंदर एक साइकिक एनर्जी होती है जो उसे मोटिवेट करती है लाइफ में मूव करने के लिए। ठीक है, अब वो साइकिक एनर्जी जो है ना वो किसी ना किसी स्टेज पर, किसी ना किसी ओरल स्टेज में वो माउथ पे माउथ पे ज़्यादा कंसंट्रेट करता है इंसान। इनर स्टेज में टॉयलेट ट्रेनिंग की फिक्सेशन होती है, उसकी ज़्यादा एनर्जी उस पर लगती है। ठीक है, अब ये इस तरह वो साइकिक एनर्जी होती है वो किसी ना किसी स्टेज में, हर स्टेज में किसी ना किसी जो है ना वो ख़ास जो इंसान के अज़्व होते हैं उन पर वो कंसंट्रेट कर रहा होता है। ठीक है, इंडिविजुअल कंसंट्रेट हिज साइकिक एनर्जी ऑन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी। अब स्पेसिफिक पार्ट कौन से होंगे वो आप पढ़ेंगे। दीज डेवलपमेंटल स्टेजेस आर 5 इन नंबर। ठीक है, ये साइकिक एनर्जी किसी न किसी बॉडी पार्ट पे कंसंट्रेट हुई होती है, जमा हुई होती है। ठीक है, और इंसान उस पर बहुत ज़्यादा, यानी उसको जैसे कहते हैं ना पूरा करने की कोशिश करना, उस तवानाई को निकालना, उसे पूरा एब्जॉर्ब करना की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो यहाँ पढ़ेंगे। जैसे यहाँ ओरल स्टेज लिखी हुई है 0 to 1, ये इसकी जो एज रेंज है वो 0 to 1 होती है। ये बर्थ से 1 ईयर तक होती है। इंसान जो है वो सिर्फ जो है वो माउथ पे ही उसका फोकस होता है। देखिए, अब साइकिक एनर्जी कहाँ पर फोकस है? माउथ के ऊपर। यहाँ आपने पढ़ा ना कि साइकिक एनर्जी किसी न किसी ऑर्गन पे कंसंट्रेट कर रही होती है। अब ये क्या होता है? द माउथ इज द फोकस ऑफ साइकिक एनर्जी। ठीक है, ये वाली बात पीछे लिखी हुई थी। द चाइल्ड डिराइव्स प्लेजर फ्रॉम सकिंग एंड स्वेलरिंग। आपने देखा छोटे बच्चे जो हैं वो हर वक्त टीदर या कोई ना कोई चीज़, उनको बॉटल चाहिए, फीडर चाहिए, क्या उनकी जो साइकिक एनर्जी है वो उस जगह पर जमा हुई है और वो उसको जो है वो पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। When it has got teeth, it enjoys biting. उसकी जब दांत निकल रहे होते हैं तो उसको चीज़ों को बाइट करने में मज़ा आता है। एंड चूइंग, इफ़ द चाइल्ड फेल्स टू फुलफिल द नीड्स, अगर वो इस स्टेज की जो नीड है वो यही है कि बच्चे को कुछ सा करने के लिए चीज़ दी जाए, कोई बाइट करने के लिए चीज़ दी जाए, स्वेलो करने के लिए दी जाए, अगर उसको
उसको क्या होता है, उसकी ये डिमांड्स अगर पूरी नहीं की जाती, ठीक है, या अगर बहुत ज़्यादा पूरी कर दी जाती हैं, जैसे कुछ लोग 5 साल तक फीडर बच्चे पीते रहते हैं, ठीक है, या कुछ माएँ जो होती हैं वो बच्चों को चीज़ देती ही नहीं है, फीडर पहले ही साल दिया और उसके बाद हटा लिया, ठीक है, अब उसकी डिमांड्स पूरी ही नहीं हुई। देखो 0 to 1 ईयर तक उसकी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए। अगर इसमें उस दौरान उसकी वो माउथ की डिमांड्स जो हैं, वो स्वेलोइंग, च्यूइंग, कटिंग जो भी है वो पूरी नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, यहाँ देखें लिखा हुआ है, अगर बहुत ज़्यादा पूरी कर दी जाए और वो या पूरी ना हो, दोनों तरह से आपने याद रखना है। फिर क्या होती है? फिक्सेशन। फिक्सेशन वही वाली बात कि इंसान इस स्टेज पे स्टक हो जाएगा। बेशक वो आगे मूव करेगा, लेकिन उसके अंदर खामियां कौन कौन सी होंगी वो हम देखते हैं। इट इफेक्ट्स कैन बी ऑब्जर्व इन लेटर लाइफ। अब कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे? हैविंग ग्रोन अप सच पीपल मे सक द थंब, ठीक है, च्यू गम, बिकम टॉकेटिव, यानी या तो वो अपना अंगूठा चूसते रहते हैं, या वो गम उनको चबाने की आदत होती है, या वो टॉकेटिव बहुत होते हैं, स्मोकर बन जाते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे लोग बाजू का दूसरों पे बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये अगर उसकी साइकिक एनर्जी यहाँ पर दब गई, ठीक है, पूरी नहीं हुई, आपने उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं की, या बहुत ज़्यादा कर दी, या नहीं की, या बहुत ज़्यादा कर दी, तो क्या होगा? फिक्सेशन। अब वो नेक्स्ट स्टेज में तो जाएगा, लेकिन उसकी ये डिमांड्स जो हैं वो बड़ी होके आपको उसके अंदर ये चीज़ें नज़र आएंगी, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? एनल स्टेज 2 to 3 ईयर्स। दिस पीरियड स्पैन द सेकेंड एंड थर्ड ईयर ऑफ लाइफ। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, साइकिक एनर्जी इज सेंटर्ड ऑन दी एनस। अब जो है साइकिक एनर्जी एनस के ऊपर है। बच्चे की क्या हो रही होती है? टॉयलेट ट्रेनिंग। आप बच्चों को टॉयलेट ट्रेन करते हैं। द पर्पज ऑफ दिस ट्रेनिंग इज टू इंक्लाइन द चाइल्ड टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। क्यों आप ट्रेन करते हैं? ताकि वो सफाई पसंद बने, ठीक है। वेयर द चाइल्ड एंजॉयज इट सेल्फ बाई हैविंग इट्स ओन, ठीक है, लेकिन बच्चा जो होता है वो चाहता है वो खुद करे, सब कुछ खुद अपने ओन पे करे। इफ़ पेरेंट्स रिब्यूक और पनिश अ चाइल्ड, अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बच्चे को डांटते हैं तो क्या होता है, या सख्ती करते हैं तो फिक्सेशन हो जाती है, ठीक है। कंसिक्वेंटली द इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी इज करेक्टराइज बाय एक्सट्रीम सेल्फ कंट्रोल। वो बच्चा बहुत ज़्यादा या तो बड़ा होकर सेल्फ कंट्रोल करेगा, कंपल्सिव रहेगा, यानी वो कुछ आदात होंगी जिनको दोहराएगा, ठीक है। कंपल्जन ये होता है कि किसी चीज़ को दोहराना। ही इज़ ऑब्सेस्ड बाय डूइंग और कीपिंग थिंग्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी उसको चीज़ों को स्पेसिफिक ऑर्डर में रखने की आदत होगी, या कुछ काम ऑर्डर में करने की आदत होगी वो, क्योंकि उसमें ये दो चीज़ें आ गई, सेल्फ कंट्रोल एंड कंपल्जन। एक काम को रिपीट करना, लेकिन तरीके से उसको आप उस ऑर्डर से नहीं निकाल सकते फिर, ठीक है। सच पीपल में भी ये फजूल खर्च भी हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कंजूस भी हो सकते हैं, ठीक है। यानी इन लोगों को जो है वो आप टॉयलेट ट्रेन जब करते हैं, अगर उन पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर देना तो फिर उनके अंदर ये वाली चीज़ें आप लेटर ईयर में वो आपको नज़र आएंगी, ठीक है। या कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाते हैं, अपोजिट भी हो जाते हैं, ठीक है। जिन पे आप बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं वो सेल्फ कंट्रोल तो सीखते हैं, लेकिन जिन पर आप सख्ती नहीं करते वो बच्चे जगह जगह गन मचाते हैं और वो उनकी पर्सनैलिटी में कंट्रोल नहीं होता। फिर वो लोग क्या होते हैं, उनके रूम्स भी आपको मैसी नज़र आएंगे, उनमें सफाई भी नहीं होगी, वो सफाई पसंद भी नहीं होगी, फिर वो लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइकिक एनर्जी कहाँ पर उसका जो था वो कहाँ पर कंसंट्रेट थी? एनस के ऊपर, ठीक है। और आपने ऑर्गन्स पढ़े ना, साइकिक एनर्जी कहीं ना कहीं होती है जमा, ठीक है। अब ऊपर माउथ में थी, यहाँ पर एनस में थी, उसको आपने सेटिस्फाई करना है, ठीक है। उसके बाद